है कि दो लोग कार चलाते हुए आपस में बात करते हुए कहीं जा रहे हैं। तभी उसमें से एक बंदा मोबाइल चलाने लगता है। तभी उसकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है। तभी उसमें से दूसरा बंदा बोलता है, क्या तुम्हें वो हिरन दिख रहा है? तो वह दूसरा बंदा बोलता है, हाँ मुझे वो हिरन दिख रहा है। मगर वो हिरन को नहीं देखता और उसे कार से टक्कर मार देता है। लेकिन तभी उसकी कार से एक ड्रम पीछे से गिर के नदी में चला जाता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं और वह ड्रम जाके एक लकड़ी के रखे हुए ढेर से टकरा के फट जाता है और उसमें से कुछ गैस बाहर निकलती है जो वहां पर बैठे जानवरों में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीन लड़कियां जो कि अपना हॉलीडे मनाने के लिए कार से अपने कजिन के घर जाती हैं। तभी एक लड़का नदी के किनारे बैठ के फिशिंग करता है। तभी फिशिंग रॉड में कुछ बड़ी चीज़ फंस जाती है जिसे वो खींच नहीं पाता और तभी अचानक पीछे से कुछ उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह तीन लड़कियां आपस में बात करती हैं। तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि यहाँ पर तो फ़ोन का सिग्नल ही नहीं आ रहा और उसके बाद वह तीनों लड़कियां एक झील में स्विमिंग करने के लिए जाती हैं। तभी उन्हें जहाँ पर बीवर रहते हैं वह जगह दिखती है जो कि देखने में थोड़ी अजीब होती है। तभी उन्हें एक भालू दिखता है जिसे देख वह तीनों लोग डर जाती हैं। तभी उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस भालू को भगाने के लिए एक बूढ़े आदमी ने चलाई होती है और उसके बाद वह तीनों लोग बैठकर पार्टी करती हैं। तभी उन्हें दरवाजे पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वह तीनों लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही तभी अचानक से पीछे से डोर बंद हो जाता है और तभी वहां पर तीन लड़के आ जाते हैं जो उन लड़कियों के साथ होते हैं। लेकिन वह लड़कियां उन्हें घर में ले जाने से इनकार करती हैं मगर फिर वो सब लोग घर में चले जाते हैं और उसके बाद जेन नहाने के लिए जाती है। लेकिन उसे वहां पर एक बीवर दिखता है जिसे देख वह डर जाती है। उसकी चीख सुनकर सारे दोस्त उसके पास आते हैं और उस बीवर को एक डंडे से मार देते हैं और उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो जंगल में कुछ करता है। फिर जेन और उसके दोस्त स्विमिंग करने के लिए जाते हैं लेकिन जिस बैग में उन लोगों ने बीवर को रखा था उसमें बीवर नहीं होता। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है कि बीवर को कोई जानवर उठा के ले गया होगा और वह सब स्विमिंग करने के लिए लेक में चले जाते हैं। जेन के सभी दोस्त लेक में स्विमिंग करते हैं मगर जेन बाहर बैठी होती है। अपने दोस्तों के कहने पे जेन लेक में जाती है मगर तभी उसके पैर में कुछ लगता है और वह डर कर लेक से बाहर निकल जाती है। तभी बक को कोई चीज़ पानी में खींचती है, उसका पैर काट देती है और यह देख के सब लोग डर जाते हैं। तभी जेन चिल्लाती है और सभी को पानी से बाहर निकलने के लिए बोलती है और सभी लोग तैरकर राफ्ट पे चले जाते हैं। तभी बक पर पीछे से एक बीवर हमला कर देता है और टॉमी उस बीवर को बक के ऊपर से उठाकर लेक में फेंक देता है और सभी लोग उस राफ्ट पे चढ़ जाते हैं और लेक में फंस जाते हैं। तभी उस राफ्ट पर भी बीवर हमला कर देते हैं। जेन पर भी एक बीवर हमला कर देता है और उसके बाद सैम लेक से निकलने के लिए डॉगी को पानी में फेंक देता है जिससे सारे बीवर उस डॉगी के पीछे चले जाते हैं जिससे वह लोग उस झील से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद सभी लोग घर में जाके डोर बंद कर लेते हैं। फिर सब लोग रूम में बैठकर सोचते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी टॉमी फ़ोन लगाने की कोशिश करता है मगर फ़ोन डेड होता है। तभी जोई और सैम आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बीवर सब जगह होते हैं। उसके बाद किचन में रखा बीवर अपना पूँछ हिलाता है जबकि वो पहले ही मर चुका था। तभी उसको देख के सब लोग डर जाते हैं। तभी सैम गुस्से में आकर चाकू लेके उस बीवर का सर काट कर बाहर ले जाके फेंक देता है। उसके बाद टॉमी और जोई बक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठाते हैं। तभी वह उसे हॉस्पिटल ले जा रही होते हैं। तभी रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है जिसको हटाने के लिए टॉमी बाहर निकलता है। तभी अचानक उस पर पेड़ गिर जाता है जिससे टॉमी मर जाता है। तभी जोई पर एक बीवर हमला कर देता है लेकिन वहां पर एक हंटर आ जाता है और उस बीवर को गोली मार के भगा देता है। उसके बाद हंटर और जोई बक को ले जाके हंटर की गाड़ी में बैठाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी और सैम और जेन लकड़ी से घर को कवर करते हैं बीवर से बचने के लिए, लेकिन बीवर तब भी
अंदर आने लगते हैं क्योंकि बीवर लकड़ी खाते हैं। उसके बाद हंटर और जोई बक को घर में ले जाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं ले जा पाते क्योंकि सैम और जेन और मैरी ने डोर को लकड़ी से कवर कर रखा था। तभी वहां पर बीवर आ जाते हैं और हंटर और बक और जोई पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए हंटर और जोई और बक एक घर में जाके अंदर से डोर बंद कर लेते हैं। तभी बक भी बीवर के काटने से बीवर बन जाता है और हंटर पर हमला कर देता है, जिसे देख जोई वहां से भाग जाती है और जाके एक कमरे में डोर बंद कर लेती है। मगर वहां पर एक औरत की लाश होती है जिसे बीवर मार दिए होते हैं। तभी वो अभी बीवर बन जाती है और जोई पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जोई खिड़की से बाहर कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी जेन मैरी के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो अभी बीवर बन जाती है, लेकिन मैरी वहां से भाग जाती है। तभी मैरी सैम को अपना शर्ट उतारने के लिए बोलती है, यह देखने के लिए कि कहीं सैम को भी तो बीवर ने नहीं काटा न। तभी मैरी और सैम आपस में किस करने लगते हैं। तभी सैम को एक बीवर काट लेता है और यह देख मैरी डर जाती है। तभी वहां पर जोई कार लेके आ जाती है और मैरी और जोई वहां से निकलते ही हैं। तभी उनकी कार पर जो लोग बीवर बने होते हैं वो लोग हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से जोई और मैरी वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद मैरी जोई पे गन तान देती है कि कहीं उसे भी तो बीवर ने नहीं काटा न। लेकिन जोई कहती है कि मैं खिड़की से गिरी हूँ इसलिए मुझे चोट लगी है, लेकिन मैरी यह सब नहीं सुनती। लेकिन तभी मैरी खुद बीवर बन जाती है। तभी जोई उसे कुल्हाड़ी से मार के वहां से चली जाती है और एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वह गाड़ी वाला उसे गाड़ी से उड़ा देता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।